हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइलम मोलस्का ख़त्म कर लिया था और अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, फाइलम अकाइनोडर्माटा। सो दिस इज 9th फाइलम। ये क्या है हमारा फाइलम नंबर 9th। अकाइनोडर्माटा जो है, इसका नाम अकाइनोडर्माटा क्यों पड़ा? क्योंकि अकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, कांटेदार, नुकीला, एंड डर्माटा मतलब आई होप यू ऑल नो, डर्मल वर्ड जो होता है वो स्किन के लिए यूज होता है, मतलब स्किन। तो इसका टोटल मीनिंग क्या हो गया? इट इज एनिमल विथ स्पाइनी स्किन। इट इज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। अब स्टारफिश हमने इधर रियल में म्यूजियम, अरे क्या कहते हैं, आइदर हमने उसको रियल में देखा होगा या हमने फिश एक्वेरियम में देखा होगा, तो या फिर हमने टीवी में देखा होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो स्पाइनी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो उसकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो देखने में क्या लगता है कि ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। बाकी अब तक हमने जितने भी स्केलेटन पढ़ा है सबके सब क्या थे? एक्सोस्केलेटन था। तो ये भी क्या लगता है कि एक्सोस्केलेटन होगा, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि इसका जो स्केलेटन है वो क्या है? एंडोस्केलेटन है, क्योंकि जो आप स्पाइनी स्किन देखते हैं वो सरफेस के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता, वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो इसके लिए क्या हो गया? एंडोस्केलेटन, अंदर से अराइज होता है। मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो वो सरफेस पे दिखता है, बट क्या होता है? मीजोडर्मल, एंड है क्या वो? एंडोस्केलेटन। ठीक है। कैसा नेचर होता है? कैल्केरियस, कैल्केरियस स्पाइंस प्रेजेंट होता है। तो दे हैव मीजोडर्मल कैल्केरियस स्पाइंस, बाय नेचर एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है। दे हैव, पहले तो हैबिटेट देख लेते हैं। ऑल मराइन, बिना एक्सेप्शन के, सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ऑल मरीन, नो टेरेस्ट्रियल, पानी में भी फ्रेश वाटर का भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो ऑल मरीन। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, organ system level of organization, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब, अब तक ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सीलोम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सीलोम जो है इसके पास, अब तक हमने जो सीलोम पढ़ा है वो सबके, अब तक हमने जो सीलोम पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है? शाइजोसीलोम, मतलब ऐसा सीलोम जो मीजोडर्मल के स्प्लिटिंग से बन जाता है, लेकिन इस फाइलम से स्टार्ट होता है एंटेरोसीलोम। क्या स्टार्ट होता है? एंटेरोसीलोम। हमने एंटेरोसीलोम पढ़ा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। सीलोम, सीलोम मतलब क्या हो गया? ट्रू कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ, सीलोम फॉर्म्ड बाय गट, गट इन्वेजिनेशन। गट इन्वेजिनेट करता है मीजोडर्म को, और मीजोडर्म गट की वजह से स्प्लिट हो जाता है। इसके लिए नाम एंटेरो। एंटेरो वर्ड हमेशा गट के लिए यूज़ किया जाता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सीलोम क्या है? एंटेरोसीलोम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये एंटेरोसीलोम जो है वो अकाइनोडर्माटा, ई फॉर अकाइनो, ई फॉर एंटेरो, देन प्रेजेंट हो गया। इसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में भी एंटेरोसीलोम ही प्रेजेंट होगा। इनमें यहाँ से पहले एनएस फॉर्म होगा और फिर क्या फॉर्म होगा,
माउथ, ठीक है, तो दे आर ड्यूटेरोस्टोम। तो हम खैर एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ लेंगे। अब वैसे तो काइनोडर्माटा जो है काफ़ी लेटर फाइलम में आता है, राइट, तो इसके अंदर हर चीज़ जो है वो एडवांस प्रेजेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये पानी में होता है, इसके लिए अपना जो है खाना, रेस्पिरेशन ये वाटर के थ्रू आराम से ले लेता है, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों जो सिस्टम है वो बाकी के कंपेयर टू रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। सो दे हैव रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज respiratory system. They do not have any specialized respiratory organ. Circulatory system, no blood vessel, no heart. So they have open type circulatory system, या जिसे आप हीमल सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम मतलब होता है ब्लड इज फिल्ड इन पाउच या कैविटी, ब्लड इज फिल्ड इन कैविटी, जहाँ पे ऑर्गन जो है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके पास, जहाँ पे ब्लड कैविटी के अंदर फिल होता है और सारे ऑर्गन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। सो दे डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल, नथिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्सेंट। तो इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। इनके पास एक बहुत ही खास फीचर होता है जो इन सारे जो चीज़ इनके पास नहीं प्रेजेंट है उसको मेकअप कर देता है। यहाँ पे लिख लीजिए एक और पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम में, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं प्रेजेंट होता है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव, नो ब्रेन, नर्व रिंग विथ नर्व कॉर्ड, मतलब वही टिपिकल इनवर्टिब्रेट टाइप। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, मतलब माउथ एंड एनएस सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होता है। दूसरा, माउथ जो होता है इज प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड, माउथ इज एट वेंट्रल साइड एंड एनएस डॉर्सल, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें पहले क्या बनता है? माउथ बनता है और पहले क्या बनेगा? एनएस बनेगा, देन माउथ बनेगा। सो दे आर ड्यूटेरोस्टोमिया। हमने ऑलरेडी पढ़ा है माउथ फॉर्म फर्स्ट। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े स्केलमिंथेस एंड ऑनवर्ड, सबके सब क्या है? प्रोटोस्टोमिया है। प्रोटोस्टोमिया मतलब कि माउथ फॉर्म फर्स्ट, प्रोटो फर्स्ट, स्टोमिया माउथ। ये क्या है? ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरो मतलब सेकेंड, स्टोमिया मतलब माउथ। माउथ फॉर्म सेकेंड मतलब पहले कौन बनता है? माउथ फॉर्म सेकेंड, तो पहले कौन बनता है? एनस, ठीक है।